ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और शनि का जो राशि परिवर्तन होने वाला है 17 जनवरी से, और 17 जनवरी 2023 से ये अपनी राशि बदल के मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। वह वैसे तो मकर और कुंभ दोनों ही इनकी ही राशियां हैं, लेकिन कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशियों में आती है, इसलिए इसके जो प्रभाव होते हैं थोड़े से भिन्न होते हैं मकर राशि की अपेक्षा। कुंभ राशि वैसे तो वायु तत्व की राशि है, और इनके शनि को ये राशि प्रिय होती है, इसलिए इसमें जब ये प्रवेश करेंगे तो अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करना शुरू हो जाएंगे। अब ये निर्भर करता है कि आपके ऊपर ये गोचर में कहाँ आ रहे हैं, साढ़े साती और ढैया के प्रभाव में तो कहीं आप नहीं आ रहे हैं, ये सब बातें देखना है। थोड़े दो शब्द शनि के लिए कह देते हैं। शनि अंधेरे के ग्रह हैं, और इनको क्या नाम, शिव जी द्वारा एक पदवी मिली हुई है कर्म फलदाता। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपने किसी को सताया नहीं है, अपने अनुशासन में रहते हैं, तो फिर शनि आपको दंडित भी नहीं करते हैं, वरदान भी दे सकते हैं। और शनि की दृष्टियां जरूर थोड़ी सी मानी जाती हैं कि ये दृष्टियां आपके लिए घातक हो सकती हैं। इसके साथ साथ जहाँ शनि बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। और शनि जो कि पापी ग्रह हैं और सूर्य के बिल्कुल विपरीत होते हैं, क्योंकि सूर्य से इनकी दूरी काफ़ी होती है, और इनकी जो चाल होती है वो भी काफ़ी धीमी होती है। लगभग ये 1 महीने में 1 डिग्री, मतलब 1 अंश ये पूरा करते हैं। जनवरी के माह में मैंने एक वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा हो तो देखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा समय अलग होगा, क्योंकि ये मकर संक्रांति जब आती है जनवरी में हर महीने, इस समय एक बात थोड़ा-सा विशेष हो रही है, क्योंकि इसमें कुंभ राशि में आ रहे हैं शनि, इसलिए ये थोड़ा-सा अलग है। हर बार क्या होता था, मकर राशि में आते थे, इस बार कुंभ में भी रहने वाले हैं, तो थोड़ा-सा समय अलग होगा। अगर इसका और तो एक विशेष मतलब हर एक ग्रह के 2 पहलू होते हैं। शनि अगर कर्म फलदाता है, अगर आपके गोचर में 3, 6, 11 भाव में आ रहे हैं, तो आपको उतने खराब फल नहीं देंगे। अगर आपकी स्वामी राशि है, या आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, तब भी ये खराब फल नहीं देंगे। ये जो है स्थितियाँ हर एक राशि में लगभग 30 वर्ष के बाद आती हैं, और आपके जीवन के 30 वर्ष जो है वो शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव में बीतता ही बीतता है। अगर आपकी आयु खंड लंबा है, पूरा आपने अपना जीवन जिया है, तो 30 वर्ष तक आपको प्रभावित करेंगे। इसमें साढ़े साती और ढैया शामिल है। अब 17 जनवरी से एक और नई बात होने वाली है। कुछ राशियों पे ढैया समाप्त हो जाएगा, कुछ राशियों पे साढ़े साती समाप्त हो जाएगी, और कुछ राशियों पे इनका प्रारंभ हो जाएगा। जैसे धनु राशि है, उस पे साढ़े साती समाप्त होगी, मीन पे शुरू हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर तुला राशि के आप हैं, तो आप फिर इससे रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि ढैया का प्रभाव समाप्त होगा, और वृश्चिक राशि पर प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं, तो आप ढैया से प्रभावित होंगे, और मिथुन राशि को इससे रिलीफ होगा। तो इसका वीडियो मैं आपको दोबारा अलग से बताऊंगी। इसमें मैं थोड़ा सा सभी राशियों के लिए लगभग क्या परिणाम होने वाले हैं। अगर गोचर में 3, 6, 12 आ रहे हैं, आपकी स्वामी राशि से मित्रता है, तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा भी शनि की चल रही है, वो आपके साढ़े साथी हो ना हो, फिर भी आपको ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। जहाँ तक है इनकी उच्च राशि जो है वो तुला राशि है, और मेष राशि इनकी नीच राशि है। चंद्रमा और मंगल की जो राशियां होती हैं, उन इनको ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, जबकि अगर बुध की राशि है, शुक्र की राशि है, और जहाँ तक है बृहस्पति की राशियों को भी ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि ये इनको अपना मित्र मानते हैं। और अगर आपको जहाँ तक देखना होगा, तो आप अगर साढ़े साती देखते हैं तो चंद्रमा से देखना चाहिए, लेकिन लग्न से भी उतना ज़्यादा प्रभावी होगा ये, दोनों से मिला के देखना चाहिए। इस दौरान ये बकरी भी होंगे, ये लगभग जून से लेके और नवंबर तक ये बकरी रहेंगे, लेकिन इस बार ये बात अलग है। इस बार ये कुंभ राशि में ही बकरी होंगे, मतलब मकर राशि में ज़्यादातर ग्रह क्या होता है, अपने पिछले ग्रह मतलब उसमें प्लैनेट में चले जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ये कुंभ राशि में ही बकरी हो जाएंगे, तो फिर थोड़े से प्रभाव में थोड़ा सा निश्चित रूप से प्रभाव तो प्रभावित होगा ये शुक्र का जो प्रभाव है। और अगर इनकी दृष्टियों को देखा जाए, तो हर एक राशि पे इनकी दृष्टियों का बहुत अलग अलग प्रभाव होगा, और अगर मित्र दृष्टि है तो अलग तरह से होगा, जो कि शायद इस बार नहीं होगा, मित्र दृष्टि नहीं होगी।
ढैया का प्रभाव जिन पे होगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप 7.5 से फुर्सत हो जाएंगे तो आपके लिए मैंने धनु राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उसको आपको देखना ही चाहिए और वो उससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। आपके नेटल चार्ट में जहाँ 10 नंबर लिखा होगा, जहाँ 11 नंबर लिखा होगा, उसमें उस भाव को प्रभावित करेंगे। और इनकी दृष्टियां जहाँ से बैठते हैं, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और इसके बाद एक दृष्टि जो होती है वो दशम दृष्टि है, उसको प्रभावित करेंगे। दृष्टियों से बच के रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये इनकी जो दृष्टि होती है, सामने की दृष्टि सबसे ज़्यादा इनको परेशानी होती है। बाकी शेष दृष्टियों के लिए थोड़ा सा आप चाहें तो इनके दर्शन करते समय थोड़ा साइड से करें। 7.5 और ढैया का प्रभाव मैंने ये देखा है कि अगर आपका बाल्यकाल में आ जाता है तो आपके माता पिता को परेशान करता है ये। कई बार शिशु जो जन्म लेता है उस समय 7.5 चल रही होती है उस पर, तो आपके माता पिता को हानि पहुंचाता है। और जो आपका मध्य का समय जो आयु खंड है, अगर मतलब आपका जीवन जो है वो मध्य आयु में है, तब आपके वैवाहिक संबंध को और आपके करियर को परेशान कर सकता है, जो 7.5 ढैया के लिए बता रहे हैं। और इसके अलावा जो लास्ट का जो फेस होता है, जो कि वृद्धावस्था होती है, उसमें स्वास्थ्य के अलावा कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर आपकी आयु खंड पूरी हो गई तो मृत्यु तक आपको हो सकती है। तो ये भी थोड़ा देखना होगा कि आपके आयु खंड कौन सा है। अगर आप इन आयु खंड से गुजर रहे हैं तो थोड़ा उन पे ज़्यादा ध्यान दे के और अपने आप को थोड़ा सा नियमित और संयमित रखना चाहिए। कुछ और विशेष बात, जैसे अभी ये चल रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? मंगल का नक्षत्र। तो मंगल से प्रभावित जो राशि हैं उनको भी देखना होगा। उसके बाद फिर ये अगली बार जब ये प्रवेश करेंगे तो ये अगला होगा इनका शतभिषा नक्षत्र होगा, उसमें ये राहु का नक्षत्र और ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। दोनों ही पापी ग्रह हैं। उसके बाद जो इनका परिवर्तन होगा, जो पूर्व भाद्रपद में होगा, वो आपके लिए सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अलग अलग राशि के हिसाब से मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। और ये आपको देखना होगा कि गोचर में आपके कहाँ आ रहा है, लग्न से और राशि से, दोनों से। विशेष तौर से जो 7.5 और ढैया वाले हैं उनको तो 100% चंद्रमा से प्रभावित करेंगे और शेष लोगों को लग्न से भी प्रभावित करेंगे। अब इसको प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि ये मंगल की राशि है, अभी धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। आपके 11वें भाव में ये गोचर करने वाले हैं। अभी 10वें भाव से ये हटके 11वें भाव में आ जाएंगे। हालांकि ये प्रभावित दोनों भाव को करेंगे, तो इसलिए आपके लिए 11वें भाव, ऐसा कहा जाता है शनि बनाते हैं धनी। 11वें भाव किसका? आपका डिजायर का है, मनोकामना का है, सोर्स ऑफ इनकम का है, मित्रों का है, बड़े भाई बहनों का है। इन सब चीज़ों में आपको जहाँ ही बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। अगर आप व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करना चाह रहे थे तो उसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि 10वां और 11वां भाव दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं। और इसके बाद इनकी दृष्टियां देख लेते हैं कहाँ पड़ने वाली हैं। आपके एक तो लग्न पे पड़ेगी, आपके पंचम भाव पे और आपके अष्टम भाव पे, ये 3 दृष्टियां हैं। उनसे आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है और कहाँ आपके लिए शुभ सूचना है। जैसे लग्न पे दृष्टि पड़ने से क्या होगा, थोड़ा सा आपको मानसिक क्लेश पहुंचाने वाले हैं। लेकिन अगर आप जॉब में है तो वहाँ थोड़ा आपको प्रमोशन हो सकता है, आपके लिए वो सुखद सूचना है। अगर आप प्रेम मतलब अगर लग्न के हिसाब से देखें तो मानसिक क्लेश, और पंचम के हिसाब से देखें तो संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। तो आपका संतान और शिक्षा के लिए ये थोड़ी सी समस्याओं का मतलब समस्याएं पैदा करेंगे। अगर आप प्रेम प्रसंग में है तो उसमें थोड़ी सी भ्रम की स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी इसको किसी तरह से भ्रमित ना हो। जो अष्टम दृष्टि है, इनकी एक जो दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, वहाँ चोट चपेट दुर्घटना के लिए सावधानी ड्राइविंग करते समय, तो आपके लिए ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। बाकी आर्थिक स्थिति में उछाल आने वाला है। अगर जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन होगा, अगर जॉब लेस थी तो जॉब की भी नई जॉब की प्राप्ति हो सकती है, बचत भी होगी। अगर आप पॉलिटिशियन है तो नेम फेम की आपको प्राप्ति होगी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए काम में है तो आपके लिए वहाँ से शुभ सूचना है। अच्छा, आपको कुछ अच्छी उपलब्धियां वहाँ से होने वाली हैं। जॉब में प्रमोशन हो सकता है। और अगर
सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई है क्षेत्र से, क्योंकि मंगल की आप राशि है और आपके ही नक्षत्र में है, तो सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष उपलब्धियों भरा समय है। वैवाहिक संपन्न हो सकता है। अगर वैवाहिक जीवन में कुछ कमी आ रही थी तो उसमें थोड़ा-सा और एडजस्टमेंट की आवश्यकता होने वाली है। अगर आप अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य करना चाह रहे थे तो उसमें आपको कुछ ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि अष्टम भाव किसका है? आपकी गुप्त विद्याओं का है, अध्यात्म का भी है। तो इसलिए ये समय अध्यात्म के लिए अच्छा रहने वाला है, बट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। अगर हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ थोड़ा आपको नियम संयम से चलना होगा। बाकी संतान की समस्याओं का हल तो निकलेगा, आएगी समस्या, लेकिन आप उसको चुटकियों में निपटा लें, क्योंकि मंगल की राशियां, वैसे तो इनके शत्रु की राशियां हैं, लेकिन मंगल बहुत पावरफुल ग्रह है। इनके नक्षत्र में आने से क्या है कि समस्याओं का हर तरह का समाधान आपको ये मंगल दिला देंगे। पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है आपको, और इसके साथ साथ योगा या प्राणायाम करें आपके लिए, फिर आपके लिए ये जो भी परेशानी है स्वास्थ्य से संबंधित, उस परेशानियों का हल निकलेगा। इसके बाद आपको हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद थोड़ा-सा शनि मंत्र करें, हनुमान जी की आराधना करें, और आपको अगर चंद्रमा का दान करें, जैसे कि चावल है, मोती हैं और सफ़ेद चीज़ों का दान, जो आपके लिए सुखद होगा और हर एक समस्याओं का आप इससे बाहर निकलेंगे। तो मतलब मेष राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। ये समय लगभग 25 मार्च तक रहने वाला है, मतलब मार्च 25 तक आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, उसका लाभ आपको लेना चाहिए। अब दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि। वृषभ राशि, इसके स्वामी राशि कौन है? शुक्र हैं। ये इनके परम मित्र हैं, आपके भाग्येश भी हैं, और आपके जो भाग्येश हैं, और इस अभी जो सस नामक जो पंचमा पुरुष है उसका निर्माण ये कर रहे हैं। मतलब ये एक तरह से देखा जाए कि एक ऐसा ग्रह जो कि एक आपका मूल त्रिकोण का है, एक आपके केंद्र का है, तो एक राजयोग का निर्माण ऐसे में बन रहा है। तो वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। व्यय की थोड़ी सी जरूर अधिकता होगी, लेकिन कैरियर के लिए ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। अगर आपने बाहर, मतलब अपने जहाँ रह रहे थे उससे दूर कहीं जाके कोशिश की थी अपना जॉब को स्विच करने के और नए जॉब के लिए, तो ये समय उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर चाहें तो विदेश के लिए भी ये समय विद्यार्थी जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। इनकी जो देखा जाए तो 3 दृष्टियां कहाँ पड़ने वाली हैं? 12th भाव पे, 4th भाव पे और 7th भाव पे रहने वाली है। तो 12th भाव विदेश का है, व्यय का है, तो व्यय की अधिकता होगी, व्यय अच्छे कामों पे कराएंगे। हो सकता है आप अपने लिए कोई वीजा या कुछ ऐसी चीज़ों का मतलब आगे बढ़ाएं जिस पे खर्च हो सकता है। 4th भाव माता का है, भूमि वाहन का है, माता की हेल्थ जरूर खराब हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। बाकी भूमि वाहन के लिए अच्छा ये समय है, आप इसको या तो नया खरीद सकते हैं या रेनोवेशन भी करा सकते हैं। 4th भाव आपके मानसिक क्लेश का भी है, तो वहाँ थोड़ा आपको मानसिक क्लेश से दे सकते हैं। सप्तम भाव पे जो इनका दृष्टि पड़ेगी, उससे क्या होगा? आपका वैवाहिक अगर संबंध खराब हो रहे थे वहाँ मधुरता आ जाएगी। अगर आप विवाहित थे, विवाह के इच्छुक थे, तो विवाह हो सकता है। आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहें तो आपको ये समय जो उनका जो वक्रत्व का है उसके पहले करना है, मतलब जून के पहले करना है, और फिर जून से और नवंबर तक के लिए अगर जब वक्र हो जाते हैं थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, इसलिए उस समय ये अगर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें तो आपको फिर हानि होने के कम चांस हैं। फरवरी के माह के बाद अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। फरवरी और जनवरी का महीना आपके लिए सुखद रहने वाला है। जितना चाहें आप अपनी यात्राएं कर सकते हैं। वो यात्राएं कैसी रहेंगी? मनोरंजक यात्राएं। जीवन साथी के साथ भी आप चाहें तो देश विदेश का भ्रमण कर सकते हैं। प्रेम में थे तो 22 अप्रैल तक आप विवाह में परिणत करें, क्योंकि जो बृहस्पति की वो है सिचुएशन चेंज हो जाएगी 22 अप्रैल से। इसलिए वैवाहिक संबंध अगर खराब हो रहे थे तो 22 अप्रैल तक सुधार लें। ठीक इसी तरह से अगर विवाह के इच्छुक थे तो जो भी प्रपोजल आ रहा है आपके अनुसार उसको स्वीकार करें। इसके बाद का समय थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर मतलब किसी से भी आपका थोड़ा-सा मनमुटाव हो रहा है, चाहे आपका बिज़नेस पार्टनर हो, चाहे आपका जीवन साथी हो, उसको तूल ना दें, मतलब उसको लाइटली लेके और अपना आपस में सुलह समझौता से निपटा लें। बाकी संतान सुख में वृद्धि होगी, हर तरह की सुख समृद्धि जो है आपका इंतज़ार कर रही है। वक्री शनि जो होगा तो थोड़ा-सा वहाँ 17 वो जून से लेके नवंबर तक का समय मानसिक क्लेश बढ़ सकता है, चेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें एक बात और
और देखनी होगी, क्योंकि मंगल के उसमें है, तो मंगल आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है वृषभ राशि वालों के लिए। तो मंगल की स्थिति भी देखनी चाहिए। अगर मंगल आपके लिए थोड़ा परेशानी भरा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, एक तो आपको दुर्गा जी की उपासना करना चाहिए। आप दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी की उपासना करें। अभी आप वैसे साढ़े साथी और भैया नहीं है, हनुमान जी की उपासना इसलिए क्योंकि शनि जो है वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं। इसलिए अगर ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, और माता की हेल्थ इस समय निश्चित रूप से उनकी केयर करनी चाहिए। कुछ कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी हेल्थ समय समय से खराब होती रहेगी, उसको नज़रअंदाज नहीं करें। शेष जो है वो, अगर आपको कोई परेशानी है तो फिर अपने स्वामी राशि को प्रबल कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि स्वामी राशि बुध है, इनके परम मित्र हैं, और अभी आप पे ढैया भी समाप्त होने वाला है। जैसे ही 17 जनवरी से क्या होगा, ये अपनी राशि बदलेंगे, आप ढैया से मुक्त हो जाएंगे। बुध से मित्रता है, इसलिए आपके लिए भाग्य की वृद्धि होने वाली है। और ऐसे भाव जो कि 9th भाव में गोचर करेंगे, अष्टम भाव की लॉर्डशिप है, 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो अध्यात्म में रुचि, और इनकी जो 3 दृष्टियां आपके 11th भाव पे और 3rd भाव पे पड़ने वाली है, एक आपके 6th भाव पे पड़ेगी। तो आपके लिए आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से उछाल होने वाला है। आपकी नौकरी में अचानक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। कहीं से रुका हुआ धन अगर आपने कोशिश की थी, अब तक नहीं मिल रहा था, तो मतलब रुका हुआ धन मिलेगा। ऐसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि धन की बरसात होने वाली है, धन की बारिश होने वाली है। दोनों हाथों से आप धन समेट सकते हैं। आप विदेशों से भी, अगर आपने कहीं अर्निंग है तो उससे विदेशों से पैसा कमा सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद ज़्यादा समय अच्छा है। 22 अप्रैल तक थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, वो भी बृहस्पति के कारण, क्योंकि बृहस्पति और बुध दोनों मित्र नहीं है। इसलिए 22 अप्रैल के बाद का समय आपकी नौकरी व्यवसाय में 4 चांद लगने वाले हैं। उच्च पद की प्राप्ति होगी। नए जॉब की अगर आपकी तलाश थी तो वो खत्म होने वाली है। 17 जून से ये वक्री हो जाएंगे, नवंबर तक, मतलब 4 नवंबर तक रहेंगे। तो पूर्व में किए गए जो प्रयास थे हर तरह के, चाहे वह आपकी पारिवारिक हो, चाहे आपके कैरियर से रिलेटेड हो, भूमि वाहन से किसी भी संबंध में, हर तरह के प्रयासों में सफलता मिलेगी। यश की, मान की, हर तरह की प्राप्ति होगी। आपको मतलब कॉन्फिडेंटली हर काम को निपटा पाएंगे, शत्रु परास्त होंगे। आपका अगर कहीं से भी कोई डेवलपमेंट रुका हुआ था तो डेवलपमेंट का समय है। मैरिज लाइफ जो है वो आपकी सुखद होगी। अगर मैरिज लायक थे, मैरिज के इच्छुक थे, तो मैरिज भी हो सकती है। प्रेम विवाह भी इस समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। बस संतान की तरफ से थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है, और वो क्या होगी, आपका मतभेद हो सकता है संतान से। उनसे आप प्रेम व्यवहार रखें तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। संतान की समस्याओं की कोई बात नहीं है, बस उनसे मन मुटाव ना करें। उनकी हेल्थ अगर खराब हो रही थी तो वो भी हेल्थ में भी सुधार होगा। तो आपको अगर अपने कर्म अच्छे रखते हैं तो आपको मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको क्या है, कर्म अच्छे रखना है, किसी को भी नहीं सताना है। जबकि शनि जाते हुए भी ऐसा नहीं है कि वो परेशान कर सकते हैं। तो चंद्रमा का दान करते हैं, जैसे गाय को हरा चारा खिलाएं। बुध को प्रबल करने के लिए, चंद्रमा के लिए आप चाहें तो सफ़ेद दान भी कर सकते हैं, और शनि मंत्र भी कर सकते हैं। काली चीज़ों का दान भी करना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दान कभी भी खराब नहीं होता है। तो मिथुन राशि के लिए तो इस समय लॉटरी खुलने वाली है, उसका लाभ आप ले जितना हो सके उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। कर्क राशि, इसके स्वामी राशि कौन है, चंद्रमा है। और चंद्रमा जो है वो इनको ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं शनि, क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों मतलब शत्रु है। ऐसे कहते हैं, चंद्र और शनि का जो विषय वो बनता है दोनों मिला के। इसलिए 17 जनवरी के बाद आप पे ढैया का प्रारंभ होने वाला है। तो आपके लिए क्या क्या है ये मैं बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो कर्क राशि जो है वो शिव की राशि कह सकते हैं, क्योंकि इन पे विशेष मेहरबानी रहती है शिव जी की। इसमें जब आपका ये प्रवेश करेंगे, जब भी ये अभी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शश नामक जो पंचमा पुरुष है अब आपके 6 भाव में ये प्रवेश करेंगे। 6 भाव अच्छा नहीं मानते हैं। 6 भाव वैसे ही इनके लिए कारक है, लेकिन अगर और दृष्टियों से देखा जाए तो ये आपके लिए थोड़ी सी परेशानी भरा समय हो सकता है। आपके 2 और भाव को ये एक्टिवेट कर देंगे। सॉरी, 6 भाव में नहीं, ये 8th भाव में आएंगे। सॉरी, ये गलती हो गई मेरे से। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अष्टम भाव किसका है, चोट चपेट दुर्घटना का है। अचानक धन की प्राप्ति तो होगी, धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, आपको मानसिक क्लेश पहुंचाने वाले हैं इनकी जो 3 दृष्टियां हैं, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा समय आपको दिखाई दे रहा है।
अब 3 दृष्टियों का इनका कहाँ हुआ, एक 10वें भाव पे पड़ेगी, एक सेकंड भाव पे, एक 5th भाव पे पड़ने वाली है। तो गुप्त विद्याओं के लिए समय बहुत ही अच्छा है, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपको अपने ड्राइविंग करते समय सावधानी रखना है, कार्य क्षेत्र में विवाद ना करें। और संतान की ओर से कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनका आपको क्या होगा, समाधान भी मिलेगा। धन के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी छवि थोड़ी सी धूमिल हो सकती है। आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपको धोखा हो सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप उसका शौक रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट ना करें। करियर के लिए उतार-चढ़ाव की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन आपका ड्यू था, तो वो थोड़ी वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। डिले करा देते हैं शनि हर काम में। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए समय अच्छा है, नए संपर्क बनेंगे। और 21 अप्रैल के बाद का समय थोड़ा-सा आप चाहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। उसके पहले थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। और उसके आपकी अगर हेल्थ पहले से परेशानी थी, कोई पुरानी बीमारी से पीड़ित थे, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। मैरिज लाइफ में विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि सप्तम भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं ये तो। आप व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े, ना तो बिजनेस पार्टनर से, ना आपके स्पाउस से। कोर्ट केस से हानि हो सकती है। संतान के इच्छुक लोगों को, संतान प्राप्ति की कामना रखने वालों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए समय मार्च तक के लिए, स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही अच्छा है मार्च तक के लिए, क्योंकि अभी ये चल रहे हैं किसमें, धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। और चंद्रमा और मंगल दोनों मित्र हैं, इसलिए उसका लाभ आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, चंद्रमा का और शनि का दोनों को दान करना है। चंद्रमा के लिए शिव की आराधना करना चाहिए, और शनि के लिए अगर आप चाहें तो उनके लिए भी शिव की आराधना अच्छी रहने वाली है। और आपको निश्चय 100% मैं कह रही हूँ कि आपको शनि का दान करते ही रहना चाहिए, शनि का मंत्र करना चाहिए। और नीडी लोगों को हर शनिवार को दान करें, छाया दान करें। जिन पे ढैया और साढ़े साती है, छाया दान उनके लिए काफ़ी प्रभावी रहेगा। तो छाया दान के लिए मैंने बताया कई वीडियो में कैसे करना है। उसके बाद जो आ जाते हैं, अगली जो राशि बनती है जो है आपकी सिंह राशि। सिंह राशि स्वामी राशि सूर्य है, जो कि शनि के परम शत्रु हैं। वैसे तो पिता पुत्र हैं, लेकिन चूंकि ये शत्रु हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, 6 भाव की इनके पास लॉर्डशिप भी है, तो आपके 2 भाव तो ये एक्टिवेट करने वाले हैं। कौन कौन से, जिसमें ये प्रवेश करेंगे और जिसके जिसके ये मालिक हैं। क्या होगा, ये भाव आपके वैवाहिक जीवन और व्यापार को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर आप, शनि कई बार विवाह करा देते हैं, विवाह विच्छेद तो कराते हैं अगर मनमुटाव हो जाए, लेकिन अगर अविवाहित है तो विवाह संपन्न हो सकता है। मैरिज लाइफ में थोड़ा डिस्टरबेंस करवाने वाले हैं। बिजनेस में है तो आपको धन लाभ कराने वाले हैं। अगर आप इस समय चाहें तो विस्तार भी कर सकते हैं। मतलब आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे मैंने बताया इनकी 3 दृष्टियां हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। 3 दृष्टियां कहाँ पड़ने वाली हैं, आपके 9th भाव पे, और आपके लग्न पे, और 4th भाव पे। तो भाग्य स्थान है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। 3 दृष्टियों से आपको भाग्य में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके लग्न में है तो क्या मानसिक क्लेश हो सकता है। और आपके 4th भाव पे है, माता को कष्ट हो सकता है। भूमि वाहन में अगर सौदा करते हैं, थोड़ा सावधानी रखें, वहाँ थोड़ी सी आपको कोई चीट कर सकता है, लेकिन आपको भूमि वाहन का सुख निश्चित रूप से दिलाने वाले हैं। आपको पूरे वर्ष जो है वो, आपका अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, उसका उपचार मिलेगा। बकरी शनि जो है वो आपको रिलीफ देने वाले हैं। जब बकरी शनि होंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी मतलब नहीं होगी, और परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाएगा। जीवन साथी और व्यापार में अगर कोई परेशानी थी तो उसका समाधान भी मिलेगा। आपके करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। माता पिता दोनों की हेल्थ इस समय आपको परेशान कर सकती है। मान प्रतिष्ठा में के लिए अच्छा है। शत्रुओं के ऊपर आप भारी पड़ेंगे, ये आपके लिए अच्छा है। शत्रु आपको मतलब हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, कोशिश करेंगे। धर्म कर्म से जुड़ के रहते हैं तो आपके लिए फिर हर एक समस्या का, सूर्य देव की उपासना करते रहें, हर एक समस्या का समाधान वो आपको देने वाले हैं। अगर जॉब में थे, ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहे थे, तो आप इस समय ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए जाने का मन नहीं है, तो आप अपना रेजिडेंस बदल दीजिए बस, ये आपके लिए फिर अच्छा रहेगा। रेजिडेंस बदलने से जो दस्तूर है बदलने वाला, वो समाप्त हो जाएगा। व्यापार और करियर के लिए आपके लिए हर तरह से ये अच्छा है। बाकी हेल्थ के लिए थोड़ी-सी परेशानी वाला समय हो सकता है। मतलब अगर ऋण में थे तो वहाँ भी थोड़ा-सा सोच समझ के, अगर बड़ा लेना चाह रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा सोच समझ के आगे बढ़ें।
आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है। बुध की मतलब ऐसा कहा जाता है कि शनि के तो परम मित्र हैं ये, और इनके साथ मित्रता के साथ साथ ये 6 भाव में गोचर कर रहे हैं और 5th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए ये समय भाव 6 भाव में मैंने बताया 3, 6, 11, 10वें भाव में अच्छे देते हैं ये गोचर में परिणाम। तो 5th भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। 6 भाव के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। रोग, शत्रु, कोर्ट केस में अगर कोई फंसे हुए थे तो उससे छुटकारा मिलेगा। अगर आप विद्यार्थी कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे तो उसमें आपको अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। कोई अच्छा हायर लेवल का जो कॉम्पिटिशन था उसमें आपको नौकरी मिलने वाली है, और जिस भाव में ये बैठते हैं उसके भाव की वृद्धि कर देते हैं, इसलिए ये सब आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 3 दृष्टियां जो हैं वो आपकी कहाँ अष्टम पे, 12th पे और थर्ड भाव पे पड़ने वाली हैं। तो इसमें 5th भाव को जब एक्टिवेट करेंगे तो आपके लिए संतान से संबंधित कोई परेशानी थी उससे छुटकारा मिलने वाला है। आपकी अध्यात्म में रुचि भी बढ़ाने वाले हैं। 12th भाव विदेश का है, अध्यात्म का है, आपका व्यय का भी है, तो आपके लिए व्यय की अधिकता दिखाई दे रही है, लेकिन आप अध्यात्म की ऊपर कुछ खर्च करने वाले हैं। संतान की ओर से कोई परेशानी थी उसमें आपका कुछ अच्छा समाधान मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। थोड़ा मन जरूर आपका थोड़ा विचलित हो सकता है, तो फोकस करने की आवश्यकता है। तो आप विदेश के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। आपको अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार, धन आगमन दिखाई दे रहा है। हर तरह की जो गुप्त विद्याएं हैं उसमें आपकी रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। धार्मिक यात्राएं होंगी वो सुखद रहने वाली हैं। आपके लिए आपको 12th भाव से और 5th भाव से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती हैं। बाकी आपकी जो 3 दृष्टियां उनमें से 3rd और आपकी 12th दृष्टि आपके लिए अच्छी है। अष्टम में चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। क्या है आपके लिए रेमेडी के लिए मैं बता देती हूँ। आपको एक तो अपने स्वामी राशि जो बुध है उनको प्रबल करना है। हरे मतलब जैसे हरा चारा गाय को खिलाएं, उससे आपको काफ़ी कुछ राहत होगी। और शनि का दान करें, शनि मंत्र करें। आपको मतलब बुध की जो राशियां हैं उनको ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, मतलब कष्ट तो देते हैं। अगर कर्म अच्छे रखेंगे तो फिर इसमें कोई संशय नहीं है कि आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। लेकिन अगर कर्म खराब होते हैं, किसी तरह सताते हैं, विशेष तौर से गणेश जी की उपासना बुध वाली जो राशियां हैं उनके लिए सर्वोपरि होती है। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही रह के गणेश जी की उपासना करें। हर तरह से ये समय आपके लिए अच्छा है। और आपके लिए मतलब हर एक राशि वालों के लिए मैंने अलग अलग बता दी रेमेडी। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि 7.5 ये ढैया से प्रभावित है, उनके लिए विशेष ये है, जैसे छाया दान करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है, हर शनिवार को नीटी लोगों को दान करना है, और स्वामी राशि जो है उनको प्रबल करते रहिए। और सबसे ज़्यादा मुख्य बात है अपने से बुजुर्ग, अपने माता पिता या आपके आसपास जो भी बुजुर्ग रहते हैं उनकी हेल्प करते रहें, क्योंकि ये एक ऐसा पुण्य है जो आपको बिना पैसे की भी आप इसको उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर ऐसा लग रहा है आपको शनि से परेशानी है तो इन सब रेमेडी को फॉलो करने से हर एक समस्या का कुछ छुटकारा मिलेगा और समाधान भी मिलेगा। तो आज यही समाप्त करते हैं, और शेष जो 6 राशियां हैं उनके लिए दूसरा वीडियो। आज के लिए नमस्ते और धन्यवाद।